वो खुद से कहता है अब बदले का वक्त है। सीन एक डाइनर में शिफ्ट होता है जहां कुछ प्रिजन गार्ड्स खाना खा रहे हैं। ओनर कहता है अब तक उस एस्केपी को पकड़ा नहीं गया। एक गार्ड कंफर्म करता है उसे लगा था 2 लोग भागे थे, एक नहीं। ओनर बताता है युवक को बिना जान के पाया गया और बूढ़ा गायब है। एक ऑफिसर मुस्कुराकर कहता है ओल्ड टाइमर कोई आम आदमी नहीं था, वो एक प्रिजनर की यूनिफॉर्म से आइडेंटिफिकेशन टैग फाड़ देता है। गार्ड की इमेजिनेशन में सीन चलता है तो जो एसिड बूढ़े के शरीर पर डाल रहा है। ओनर कहता है लड़के की मौत भी किसी तरह ट्रेजिक ही थी। ऑफिसर ठंडेपन से बोलता है उसे यही मिलना चाहिए था, उसने भयानक और माफ न किए जा सकने वाले क्राइम्स किए थे। तभी दूसरा गार्ड चौंकाने वाली बात बताता है लड़के के पेरेंट्स ने उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए ऑटोप्सी रिपोर्ट चुराई थी। ऑफिसर सन्न रह जाता है, कहानी के सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। उसे समझ आता है पेरेंट्स को इसलिए एलिमिनेट किया गया ताकि सच कभी बाहर ना आए। उसी डाइनर में कैप पहना एक आदमी उठता है, लगता है सब सुन चुका है। एक गार्ड उसे टोकता है, वो आदमी धीरे से मुड़ता है, वो तोजो है। ऑफिसर उसे पहचान नहीं पाता, बस गंभीर और शक भरी नजर से देखता है। वो चेतावनी देता है ज्यादा इधर उधर मत घूमना, शहर में एक खतरनाक फ्यूजिटिव खुला घूम रहा है। तोजो शांति से कहता है समझ गया। कहीं और एक अच्छे कपड़ों में आदमी सीटी बजाता हुआ सड़क पर चल रहा है। डिस्गाइज में तोजो उसे दूर से देखता है और बिना दिखे उसका पीछा करने लगता है। आदमी सोच रहा है घर जाकर क्या खाएगा। तभी पीछे से ब्लेड उसकी गर्दन से लग जाता है। वो घबरा जाता है, कहता है उसके पास पैसे नहीं, वो सिर्फ पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। तोजो फुसफुसाता है चुप रहे और ईमानदारी से जवाब दे। वो पूछता है गक्यू तोजो को फंसाने का हुक्म किसने दिया। आदमी सन्न रह जाता है। तोजो पूछता है तू भी से क्या मतलब था। आदमी साफ नर्वस हो जाता है। वो चिल्लाता है दूर रहो, इसमें मत पड़ो, और धमकी देता है। तोजो को फ्लैशबैक आता है, उसका दोस्त यूजी। वो सोचता है क्या वो भी उसकी वजह से मारा गया। एक पल भी नहीं सोचता, वो पूरी ताकत से ब्लेड आदमी की टांग में घूम देता है। आदमी दर्द से चीख उठता है। तोजो अपनी कैप उतारता है, आंखों में अंधेरा सुलग रहा है। यूजी के साथ ये किसने किया। आदमी आखिरकार अपने हमलावर को पहचान लेता है और डर से कांपते हुए पूछता है क्या तुम तोजो हो। तोजो सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और सीधा पूछता है कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए तुझे किसने मजबूर किया था। आदमी बोलने से मना कर देता है, कहता है मास्टरमाइंड ऐसा इंसान है जिसे वो कभी हरा नहीं सकता। उसकी जिद देखकर तोजो भड़क उठता है और उसे घूंसों की बौछार से पीटना शुरू कर देता है। ब्लेड उसकी गर्दन से सटाकर तोजो आखिरी मौका देता है सच बता दे। डर के मारे आदमी टूट जाता है, कहता है उसे मास्टरमाइंड का नाम नहीं पता, लेकिन रेमानो ने उसे पैसे दिए थे। ये नाम सुनकर तोजो चौंक जाता है। वो सोचता है रेमानो, उसे याद आता है वो मायो की बेस्ट फ्रेंड है, मतलब उसे सब कुछ पता होगा। गुस्से और नफरत से भरा तोजो चिल्लाता है वो लड़की कहाँ मिलेगी। आदमी जान की भीख मांगता है और बताता है वो ग्रैंडिया नाइट क्लब में हॉस्टेस है। वो गिड़गिड़ाता है, कहता है उसने सब बता दिया, उसे धमकाया गया था, छोड़ दो, वो आगे भी कोऑपरेट करेगा। लेकिन तोजो सुनता नहीं। वो आदमी का मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला न सके। ठंडी नजर से कहता है फिक्र मत कर, अभी तुझे खत्म नहीं कर रहा। और फिर एक जोरदार लात मारकर उसे पास के एक कुएं में धकेल देता है। ऊपर से चेतावनी देता है अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तू यही सड़ता रहेगा। भूखा फिर बिना पीछे देखे मुड़ जाता है। कुएं के तल में पड़ा आदमी अंधेरे में कांपता रहता है, अपने भयानक और अनजान अंजाम से डरा हुआ। तो जो आगे बढ़ जाता है बदले की राह पर। कुछ दूर छिपकर वो एक आदमी को देखता है, पूरी तरह पट्टियों में लिपटा, अलाव के पास बैठा। वो बुदबुदाता है कोई चला गया, और वो बदला भी नहीं ले पाया। तोजो की आंखें सख्त हो जाती है। वो पहचान लेता है ये उसका पुराना दोस्त युगजी है। फ्लैशबैक में दिखता है युगजी हमेशा मजबूत था, कमजोरों के लिए खड़ा होने वाला। वो छोटे तोजो को ढांढस देता है, कहता है कोई भी उसे अब परेशान नहीं करेगा। फिर गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और कसम खाता है वो सच ढूंढेगा, अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करेगा। चीखने के बाद थकान से वही अलाव के पास बेहोश हो जाता है। वर्तमान में तोजो सोचता है
वो अब अपने दोस्त को और इसमें नहीं घसीटेगा। ये कर्ज वो अकेले चुकाएगा। वो सीधे ग्रैंडिया नाइट क्लब की तरफ जाता है, रेमानो को ढूंढने। वहां वो देखता है एक ब्रूट एक लड़की के साथ बाहर निकल रहा है। वो रेमानो लगती है। लड़की गुड बाय कहती है, रात के लिए धन्यवाद देती है, नेक्स्ट टाइम का वादा करती है। फिर घड़ी देखती है, खुद से कहती है अब निकलने का वक्त है। तो जो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। अंधेरी शहर की गलियों में वो ब्लेड निकालता है, सवालों के जवाब लेने को तैयार। अचानक उसके बैग से आवाज आती है। तो जो चौकन्ना हो जाता है, सोचता है पकड़ा गया। लेकिन लड़की फोन उठाती है, कहती है वो काम से निकल चुकी है और यूजुअल स्पॉट पर जा रही है। तो जो उसका पीछा जारी रखता है मीटिंग प्लेस जानने के लिए। वो एक जगह में दाखिल होती है, नेट पैराडाइज। तो जो दूर से सब देखता है। वो सोचता है ये जगह किसी क्रिमिनल हेरोडोकिमी की है, शायद वही मिलने आई है। वो एक कैन मसल देता है, समझ जाता है कागमी भी जल्द आने वाला है। ये उसका इकलौता मौका है। वो अंदर जाता है। लड़की उसे किसी और समझ लेती है और चिढ़कर कहती है इतनी देर क्यों लगाई। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है डर जाती है, पूछती है तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। शांति से तोजो एक सोडा कैन उठाकर दिखाता है और कहता है बस ड्रिंक डिलीवर करने आया हूं। लड़की बिना शक किए कैन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और उसी पल तोजो मौका पकड़ लेता है। पूरी ताकत से उसकी कलाई दबोच लेता है। एक झटके में उसे जकड़ लेता है और ब्लेड उसकी गर्दन से सटा देता है। ठंडी आवाज में चेतावनी देता है एक आवाज भी मत निकालना। सख्त नजर से वो पूछता है पहचानते हो मुझे। लड़की पूरी तरह हिल जाती है, हकलाते हुए उसका नाम लेती है तोजो, और पूछती है तुम जिंदा कैसे हो। वो पूछता है तुमने मुझे क्यों फंसाया। लड़की इनकार करती है, कहती है क्या सच में तुम्हें लगता है ये मेरा काम था। वो समझाती है ऐसा सेटअप बहुत महंगा पड़ता है और अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो यहां काम नहीं कर रही होती। तो जो गंभीर होकर पूछता है तो असली मास्टरमाइंड कौन था। अमानो उसे चेतावनी देती है बेहतर है तुम न जानो, वो आदमी अनटचेबल है, भाग जाओ। लेकिन तोजो ब्लेड और दबा देता है। गर्दन पर हल्की सी कट लग जाती है। पागल सी नजर के साथ वो आखिरी मौका देता है, बोलो वरना इससे भी बुरा होगा। डर के मारे वो टूट जाती है, बताती है मास्टरमाइंड कोकोशा था। तो जो चौंक जाता है। उसके दिमाग में सफेद बालों वाला आदमी उभर आता है। वो सोचता है वही क्यों। लड़की अंदर की तरफ इशारा करती है, कहती है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। अमानो कहती है मैंने जो पता था सब बता दिया, अब गहराई में मत जाओ, बस चले जाओ। लेकिन तोजो ठंडेपन से कहता है मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे, अब मेरे पास जीने की वजह है। वो उसे छोड़ देता है और शांत लहजे में कहता है कभी ड्रिंक पर मिलेंगे। लड़की मुड़ती है जैसे सहमत हो और एक कागज पर कुछ लिखती है। लेकिन तोजो कहता है मेरे लिए अब सिर्फ बदला बचा है, तुम तय करो मेरे साथ हो या खिलाफ। वो कागज उसे थमा देती है, कहती है बाद में सब समझाएगी, बस अभी जल्दी निकल जाओ। तोजो कागज देखता है, उस पर फोन नंबर लिखा है। वो कहता है कल कॉल करेगा, लेकिन चेतावनी देता है अगर धोखा दिया तो रहम नहीं करेगा। उसी पल हॉलवे में कोकी योशिदा अपने हेंचमैन के साथ दिखाई देता है। वो ग्रुप तोजो की तरफ बढ़ता है। तोजो गुलाबी सूट वाले आदमी को गंभीर फोकस्ड नजर से देखता है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे सरकती है। टकराव तय है। दोनों हॉलवे के बीच आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तनाव से भरा पल। योशिदा उसे घूरता है, सोचता है ये चेहरा कहीं देखा है। बाद में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ तोजो उस मनहूस रात को याद करता है। फ्लैशबैक में वो देखता है योशिदा और मायो कैरिक बार में साथ बैठकर पी रहे थे। उसे याद आता है अमानो और मायो साथ गा रही थी और वो दूर से सब देख रहा था। खुद को भी याद करता है नशे में टेबल पर बेहोश पड़ा हुआ। फिर वो दृश्य उभरता है, योशिदा और मायो हाथों में हाथ डाले बाहर जा रहे हैं और वो नशे में था। आंखों में आंसू लिए वो सोचता है उस घटिया ने उससे सब कुछ क्यों छीन लिया। मुट्ठी भींचकर नफरत से भरा तोजो पूरी ताकत से चिल्लाता है योशिदा। अगले दिन वो एक पे फोन से जरूरी कॉल करता है। वो उसी शाम नदी के पास वाले पार्क में मीटिंग तय करता है। दूसरी तरफ से लड़की हामी भरती है, लगता है हालात समझ रही है। अमानो एक आदमी के साथ काउच पर बैठकर गा रही है, दिखावे के लिए। उस रात लड़की मीटिंग स्पॉट पर पहुंचती है और अकेले तोजो का इंतजार करती है।
अचानक तोजो उसके पीछे प्रकट होता है, चेहरे पर सख्त अटल इरादा। बिना घुमाए फिराए सीधे सवाल करता है, मेरे पेरेंट्स कैसे मरे? लड़की सच बताती है, उसके पेरेंट्स को ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल गई थी और वो नया ट्रायल शुरू करने वाले थे। लेकिन योशिदा सच बाहर आने से डर गया और एक स्टेज्ड एक्सीडेंट में दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर दिया। तोजो के दिमाग में अपने पेरेंट्स की बेजान तस्वीर उभर आती है। सीने में दर्द और नफरत एक साथ फट पड़ते हैं। आंखों में आंसू लिए लड़की माफी मांगती है, जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए। गुस्से में तोजो उसे धक्का देता है, चिल्लाता है, अब माफी का कोई मतलब नहीं। वो कहती है उसे माफी नहीं चाहिए, बस पूरी सच्चाई बताना चाहती है, रिपेंटेंस के तौर पर। तोजो उसे पकड़कर पूछता है, रिपोर्ट में क्या था और मियो सच में कैसे मरी? अमानो बताती है, रिपोर्ट में 3 अलग अलग मर्दों के फ्लूइड्स मिले थे, लेकिन उनमें से एक भी तोजो का नहीं था। यह सुनकर तोजो सन्न रह जाता है, यकीन नहीं होता। वो आगे बताती है, योशिदा और उसके दोस्तों ने पैसे ऑफर किए और मियो अपनी मर्जी से गई। फ्लैशबैक में दिखता है, विलन कार्ड बढ़ाता है, बाकी आदमी देखते हैं। मायो शरारती मुस्कान के साथ पूछती है, आज रात कैसी मजाक करने वाले हैं? अमानो बताती है, उन्होंने उसे सब्सटेंसेस लेने पर मजबूर किया। ज्यादा डोज में उसका शरीर साथ नहीं दे पाया। पार्टी का सीन, कोई उसे और सब्सटेंसेस ऑफर कर रहा है, फिर जबरदस्ती सफेद पाउडर खिलाया जाता है। एक आदमी उसे कमरे में ले जाता है, वो पूरी तरह बेबस। अचानक सब घबरा जाते हैं, वो हिल नहीं रही। तो जो टूट जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो ऐसी थी। गुस्से में वो अमानो को कसकर पकड़ता है, पूछता है, मुझे ही क्यों फंसाया? वो कहती है, उन्हें एक कल्प्रिट चाहिए था। कॉन्फेशन की कहानी को हथियार बनाया गया। अंधेरी नजर से तोजो पूछता है, जो बताया सब सच है? अमानो मानती है, योशिदा ने उसकी जान भी धमकाई थी, इसलिए वो उससे भी नफरत करती है। मुट्ठी भींचकर तोजो कसम खाता है, वो उस दरिंदे को कुचल देगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लड़की चेतावनी देती है। इंसिडेंट के बाद योशिदा के पिता ने उसके लिए 8 बॉडीगार्ड्स रखे हैं, सब प्रोफेशनल्स। उसके पास पहुंचना नामुमकिन है। वो कहती है, भाग जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स भी यही चाहते। तो जो ठंडेपन से कहता है, सच बताने के लिए वो उसे जिंदा छोड़ रहा है, लेकिन दखल मत देना। फिर उसे साथ चलने को कहता है। दोनों पार्क के फुट ब्रिज से चलते हैं। तो जो समझाता है, एहतियात के तौर पर, जब तक सब खत्म नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं दे सकता। वो उससे फोन मांगता है, लड़की बिना सवाल दिए दे देती है, और तभी पीछे से तोजो उसे कुएं में फेंक देता है। वो कहती है उसे यही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गिड़गिड़ाती है, उसकी तरह मत मरना। तोजो ठंडी नजर से ऊपर से चेतावनी देता है, अगर मैं गया तो तू भी उसी कुएं में सड़ेगी, दूसरे आदमी के साथ। कुएं के तल में अमानो दूसरे कैदी को देखती है और सोचती है, यही उसकी सजा है जो उसे मिलनी चाहिए थी। सीन कट होता है एक नाइट क्लब में। वहां योशिदा एक लड़की को बाहों में लिए मस्ती कर रहा है। भीड़ में छुपा तोजो दूर से उसे घूर रहा है, नजर में शुद्ध बदले की आग। वो देखता है कि योशिदा स्टेज पर है, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। पास पहुंचना आसान नहीं। तभी विलन की साथी पास आती है और उसे रेस्टरूम चलने का न्योता देती है। योशिदा मुस्कुराता है, कहता है, सबके सामने ऐसा कहना बड़ी हिम्मत की बात है। वो सिक्योरिटी से रुकने को कहता है और लड़की के साथ चला जाता है। तोजो सब देख रहा है। तोजो समझ जाता है यही मौका है, सब कुछ दाव पर लगाने लायक। वो पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, रुकने को कहता है। तोजो ठंडी नजर से घूरता है, पूछता है, क्या इंसान शांति से रेस्टरूम भी नहीं जा सकता? गार्ड शक भरी नजर से उसे परखता है। कुछ पल के तनाव के बाद वो रास्ता दे देता है। रेस्टरूम के अंदर तोजो एक स्टॉल से अजीब आवाजें सुनता है। वो दरवाजे के पास जाकर नॉक करता है। अंदर से योशिदा चिल्लाता है, डिस्टर्ब मत करो। बस तोजो हमला करता है, जोरदार किक, नीचे से दरवाजा टूटता है। गुस्से में योशिदा उठता है, चिल्लाता है, तू कौन है? मरना चाहता है क्या? तोजो 1 सेकंड भी नहीं गंवाता, ब्लेड लिए झपटता है। लड़की दहशत में चीखती है। तोजो ब्लेड से उसकी गर्दन काट देता है। योशिदा दर्द से गर्दन पकड़ लेता है, चिल्लाता है, तू यहां क्या कर रहा है? जवाब में तोजो पूरी ताकत से उसके चेहरे पर घूंसा मारता है, फिर उसे पकड़कर ब्लेड
उसकी गर्दन पर दबा देता है। कांपता हुआ योशिदा आखिर पहचान लेता है, फुसफुसाता है, तोजो। उसी पल गार्ड्स पहुंच जाते हैं। योशिदा चीखता है, इसे पकड़ो अभी। भागने के लिए तोजो टूटे हुए टॉयलेट का सहारा लेकर वो स्टॉल की दीवार कूद जाता है। गार्ड्स उसकी फुर्ती देखकर सन्न रह जाते हैं। वो बाथरूम की खिड़की से टकराकर उसे तोड़ता है और बाहर कूद जाता है। गुस्से में योशिदा ऐलान करता है, जो इसे पकड़ेगा उसे 2 मिलियन। पैसे का नाम सुनते ही गार्ड्स बिना सोचे खिड़की से कूद पड़ते हैं। तो जो अंधेरी गलियों में जान बचाकर दौड़ता है। ब्रूट्स पीछे से चिल्लाते हैं, रुक जा, लेकिन वो पीछे नहीं देखता। कुछ देर बाद हेंचमैन उसे खो देते हैं, समझ नहीं पाते कहा गया। असल में तोजो पास ही कूड़े के बैग्स के ढेर में छुपा हुआ था। वो सोचता है, बहुत करीब था, अब उसकी पहचान खुल चुकी है। वक्त कम है, लेकिन हाथ में ब्लेड लिए वो मानता है अभी भी बदले का एक मौका बाकी है। सीन कट। एक लक्जरी होटल के सामने एक काली गाड़ी खड़ी है। अंदर योशिदा अपने आदमियों से पूछता है, पक्का वही तोजो था? गुस्से से भरी आंखों के साथ वो हुक्म देता है, किसी भी हाल में उसे ढूंढो। वो कहता है, उसे मैं खुद खत्म करूंगा। उधर सीन वापस उसी कुएं पर लौटता है जहां दोनों कैदी फंसे हुए हैं। अंदर अमानो और दूसरा जवान पूरी तरह टूट चुके हैं, कमजोर, प्यास से बेहाल। दोनों कराहते हैं, कहते हैं पानी नहीं मिला तो यहीं मर जाएंगे। अचानक ऊपर से एक रस्सी गिरती है। दोनों चौंक कर ऊपर देखते हैं। वहां तोजो खड़ा है। उसे देखकर अमानो की आंखें फैल जाती हैं। हैरानी से पूछती है, क्या तुम योशिदा को खत्म कर पाए? तोजो चिढ़ी हुई थकी नजर से बस इतना कहता है, आखिर में सब गड़बड़ हो गया। उसी वक्त दूसरा जवान घिसटता हुआ आगे आता है, गिड़गिड़ाता है, पानी दे दो। तो जो ऊपर से एक बैग फेंकता है, अंदर पानी की बॉटल्स और थोड़ा खाना। लड़का एक बॉटल पकड़कर जान बचाने की तरह पानी पीता है। तो जो ऊपर से सब देख रहा होता है, तभी कुछ अनहोनी होती है। अमानो का सेल फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, कोकी योशिदा। तो जो दोनों को चुप रहने का इशारा करता है। कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से योशिदा गुस्से में चिल्लाता है, कहां मर गई हो तुम? तो जो बिना एक शब्द बोले कॉल पर रहता है। कुछ सेकंड में योशिदा समझ जाता है अमानो उसके साथ है। तो जो ठंडे लहजे में उसकी बात कंफर्म कर देता है। विलन पूछता है, कहां हो तुम लोग? तो जो जवाब देता है, अगली मुलाकात तेरी आखिरी होगी। तभी योशिदा पलटवार करता है, कहता है, तुम्हारा दोस्त यूजी मेरे पास है, आकर ले जाओ। तो जो भड़क उठता है, चिल्लाता है, ये हमारे बीच की बात है, यूजी को छोड़ दे। योशिदा ताना मारता है, अगर छोड़ दूं तो क्या तुम शांति से आ जाओगे? तो जो डील देता है, 2 कैदियों के बदले यूजी को छोड़ दे। लेकिन योशिदा हंसता है, कहता है उसे उन दोनों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कुछ पल चुप हो जाता है, समझ जाता है ये रास्ता बंद है। फिर ब्लफ करता है, कहता है रिपोर्ट की एक कॉपी बची है जो उसकी गिल्ट साबित कर सकती है। योशिदा यकीन नहीं करता, कहता है अगर ऐसा होता तो कब का बाहर आ चुका होता। झुंझलाकर पूछता है, आखिर चाहता क्या है? तो जो चीखता है, मैं बस अपना नाम साफ करना चाहता हूं, मैं अभी जाना नहीं चाहता। वो सोचता है, मैं उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं। तभी योशिदा डील रखता है, पैसे और प्रोटेक्शन, अगर वो रिपोर्ट की कॉपी ले आए। तो जो चुपचाप सब सुनता है, चेहरा सख्त, दिमाग तेज। आखिर वो डील मान लेता है, कहता है लोकेशन भेजो। कॉल काट देता है। नीचे कुएं में दोनों घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं, ये साफ सुइसाइड ट्रैप है। तो जो ठंडेपन से कहता है, मुझे पता है, मगर और कोई रास्ता नहीं। वो फोन जमीन पर फेंक देता है, कहता है शायद मैं वापस ना आऊं, जो करना है कर लेना। बेबस अमानो उसे पकड़ लेती है, चिल्लाती है, तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारे पास रिपोर्ट की कॉपी है ही नहीं। तो जो कहता है, मैं यूजी को और इसमें नहीं घसीट सकता, ये आखिरी मौका है। कुछ समय बाद तो जो एक क्लोथिंग स्टोर में नया लुक चुनता है, नए कपड़ों में सड़क पर चलता है। तभी पीछे से एक कुक चिल्लाता है, उसका नाइफ गायब है। प्लान के लिए तो जो एक दुकान पर रुकता है और तेज शराब की 2 बॉटल्स खरीद लेता है। अब खेल अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। सीन हमें एक उजड़े हुए टूटे फूटे बिल्डिंग में ले जाता है, जहां तोजो अपनी तैयारी करता है। अंदर वो आग जलाता है, फर्श पर बैठता है, सामने ड्रिंक्स और वो नाइफ्स जो उसने चुराए थे। पूरी एकाग्रता के साथ वो अपने हाथों पर पट्टियां लपेटता है।
आखिरी जंग के लिए खुद को तैयार करता हुआ। फिर वो ड्रिंक जमीन पर उड़ेल देता है और आग की मदद से अपने चारों तरफ लपटों का एक घेरा बना देता है। हाथ बंधे होने के बाद वो जोर से दोनों मुट्ठियां जमीन पर मारता है, एक इरादे का ऐलान। फिर वो गहरी श्रद्धा में झुकता है, किसी को पूरा सम्मान देते हुए। घुटनों के बल तोजो शहर की तरफ झुकता है, जैसे अलविदा कह रहा हो। वो अपने पेरेंट्स से ताकत मांगता है और वादा करता है वो बदला लेकर ही रहेगा और उसके बाद जल्द ही उनसे आ मिलेगा। बर्फ गिरने लगती है। तोजो रूफटॉप से शहर को देखता है। योशिदा की मैंशन में सिक्योरिटी गार्ड्स चौंक जाते हैं। वो सच में आ गया। मजबूत कदमों से तोजो आगे बढ़ता है।